एक समय की बात है। आबू पर्वत की पावन छाया में एक भील रहता था जिसका नाम आहुक था और उसकी पत्नी का नाम आहुआ था। आहुआ पतिव्रता, धर्मशील और शिवभक्त थी। दोनों ही अतिथि सेवा और शिव भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे संध्या के समय एक साधु के वेश में भील के द्वार पर पहुंचे और बोले, भील, तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज रात यहीं ठहरना चाहता हूं। उनकी कुटिया में इतना ही स्थान था कि केवल 2 व्यक्ति ही रह सकते थे। तब भील ने साधु से कहा, महात्मन, मेरे पास स्थान बहुत छोटा है, आप कैसे रहेंगे? भील की बात सुनकर साधु लौटने ही वाले थे कि भीतर से भीलनी की आवाज आई, स्वामी, अतिथि को लौटाना उचित नहीं। आप और साधु भीतर विश्राम करना और मैं द्वार पर शस्त्र लेकर बैठूंगी। भील ने सोचा, यह अबला है, इसे बाहर रखना उचित नहीं। उसने साधु और अपनी पत्नी को भीतर ठहराया और स्वयं शस्त्र धारण कर द्वार पर बैठ गया। मध्य रात्रि के समय जंगल से हिंसक जानवर आए। वे भील पर टूट पड़े। भील ने वीरता से सामना किया, लेकिन भील उनके द्वारा मारा गया। प्रातःकाल साधु और भीलनी बाहर आए और भील को मृत पाया। तब साधु ने मरे हुए भील को देखते हुए कहा, हे भगवान, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब भीलनी बोली, महात्मन, इसमें शोक कैसा? ऐसी मृत्यु केवल भाग्यशाली पुरुषों को मिलती है। अब मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। हम दोनों का साथ यही तक था। भीलनी ने अपने पति को चिता पर रखा और उसी अग्नि में स्वयं भी समा गई। तभी साधु बने भगवान शंकर त्रिशूल और डमरू के साथ प्रकट हुए और बोले, हे पतिव्रता, अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद देश का राजकुमार नल होगा और तुम विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती के रूप में जन्म लोगी और मैं हंस के रूप में आऊंगा और तुम दोनों का मिलन कराऊंगा। तुम दोनों अपार राज सुख भोग कर अंततः मोक्ष को प्राप्त करोगे। फिर भगवान शंकर उसी स्थान में अचलेश्वर लिंग के रूप में विराजमान हो गए। आगे चलकर वही भील और भीलनी राजा नल और राजकुमारी दमयंती के रूप में अवतरित हुए, जिनके प्रेम की गाथा आज भी गूंजती है।